कुशीनगर में आरक्षण को लेकर थारू समाज और गौड़ समाज के लोग आमने सामने आ गए। जिला कलेक्ट्रेट उस समय तनाव का केंद्र बन गया जब दोनों पक्षों के बीच आरोप प्रत्यारोप और नारेबाजी शुरू हो गई। हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस और प्रशासन को तत्काल हस्तक्षेप करना पड़ा। दरअसल थारू समाज से जुड़े आदिवासी संगठनों के लोग कुशीनगर जिला कलेक्ट्रेट पर जुटने लगे थे। महाराजगंज, लखीमपुर, बहराइच, श्रावस्ती और बलरामपुर से बसों के जरिए सैकड़ों की संख्या में थारू समाज के लोग पहुंचे थे। ये लोग राष्ट्रपति के नाम 9 सूत्रीय मांगों और 3 बिंदुओं वाले झापन को जिलाधिकारी को सौंपने आए थे। थारू समाज का आरोप है कि कुशीनगर में गौड़ समाज के कुछ लोग, जो पहले अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी में आते थे, अब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कोटे में भी जाति प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं। थारू समाज का कहना है कि एक ही जाति के लिए 3 तरह के प्रमाण पत्र नियमों के खिलाफ हैं और इससे मूल आदिवासी समाज के आरक्षण पर सीधा असर पड़ रहा है। थारू समाज के प्रदर्शन की सूचना मिलते ही कुशीनगर जिला मुख्यालय और आसपास के इलाकों से गौड़ समाज के लोग भी कलेक्ट्रेट पहुंच गए। गौड़ समाज ने थारू समाज के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए उन्हें निराधार और भ्रामक बताया। दोनों समाजों के आमने सामने आते ही माहौल तनावपूर्ण हो गया। थारू समाज की ओर से फर्जी प्रमाण पत्र नहीं चलेगा के नारे लगे तो जवाब में गौड़ समाज की ओर से आपत्तिजनक नारेबाजी शुरू हो गई। स्थिति बिगड़ती देख रविंद्रनगर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और अतिरिक्त बल तैनात किया गया। पुलिस ने हालात काबू में लाने के लिए दोनों गुटों को अलग अलग किया और प्रदर्शन के दौरान लगाए गए कुछ विवादित तख्तियों को भी हटवाया। मामला बिगड़ता देख मौके पर अपर जिलाधिकारी वैभव मिश्रा पहुंचे। उन्होंने थारू समाज का झापन लिया और निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलाया। गौड़ समाज ने इस दौरान कहा कि वे फिलहाल झापन नहीं देना चाहते। फिलहाल पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन आरक्षण को लेकर उठा यह विवाद अब प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। कि हमारा अखिल भारतीय गोंड आदिवासी संघ जनपद कुशीनगर की एक छोटी सी बैठक थी, लेकिन इसी बीच ये हमारे जिले से अलग महाराजगंज से और पता नहीं किस किस जो है जिले से जो है यहाँ पर लोग आए हैं हमारे समाज के लोगों के खिलाफ, हमारे बिरादरी के खिलाफ जो गौड़ जाति के लोग हैं। आप चूंकि आपको सबको मालूम है कि गौड़ जाति को 17 जिलों में अनुसूचित जनजाति का जो है में जो है दर्शाया गया है और उसका जो है यहाँ पर बहुत बढ़िया से सुचारू रूप से जो है प्रमाण पत्र जारी होता है। यहाँ पर जो ये आए हैं विजय बहादुर चौधरी, इनका यही काम है कि हर जिले में जगह जगह जाकर के हमारे समाज के लोगों को नुकसान पहुंचाना और यह जो है लोगों से हेराफेरी करके, दलाली करके, धनुगाही करके और जो है अपना ये चमकाते हैं, बिजनेस है इनका। ये जगह जगह यही काम है इनका। हम यहाँ पर जब इनको देखे तो हम इनकी निगरानी में है। हमारे खिलाफ जो है ये जो है यहाँ पर अपना साजिश करके अधिकारी कर्मचारी इनको भ्रमित करने के लिए, मतलब इसी उद्देश्य से जो है यहाँ पर ये सैकड़ों की संख्या में आए हुए हैं। तो हम लोग यहाँ पर हैं, हम इनसे ये कहना चाह रहे थे कि भाई आप आए हैं, कोई बात नहीं, आपका स्वागत है, आप अपनी बात संवैधानिक तौर तरीके से कहने के अधिकारी हैं, आप कह सकते हैं, परंतु यहाँ पर हमारे जाति विशेष के खिलाफ जो है आप नाम नहीं रख सकते, ना बोर्ड लगा सकते। इसके बाद ये इनका जो काम है, नाराबाजी आप जो देखे हैं, हम लोग भी उसके लिए जो है वहां पर पहुंचे हैं। हमारे एलआईओ के लोग थे, उनसे भी हमने बताया कि ये जो है गलत जो है ये काम करेंगे तो हम इनके ऊपर जो है एफआईआर करवाएंगे। ये कह रहा हूँ कि जब जनपद कुशीनगर में भारत सरकार ने गौड़ जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल कर लिया है, तो यह व्यक्ति कौन होता है? विजय चौधरी, जो आके कुशीनगर जनपद में गौड़ समाज के लोगों को जात प्रमाण पत्र पे ये थी गलत संदेश फैला रहा है उच्च अधिकारियों के बीच में जाके। यह कहीं ना कहीं तथाकथित लोग, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बहुजन समाज पार्टी के कुछ पदाधिकारी भी इन लोगों के आंदोलन में सम्मिलित हैं और बसपा के जो पदाधिकारी सम्मिलित हैं वो अभी संदेह के घेरे में हैं कि जब हम लोग अनुसूचित जाति में थे तो वही व्यक्ति गौड़ जाति का विरोध करता था, आज हम लोग जनजाति में आ गए हैं तो वही विरोध आके कर रहा है। बसपा से जुड़े हुए लोगों का केवल एक ही उद्देश्य है, गौड़ और चमारों के जाति प्रमाण पत्र को यह चैलेंज करते हैं। यही केवल ये लोग राजनीति करते हैं और यही केवल आके यहाँ पे जो है कि समाज में विभिन्न प्रकार के लोगों को गुमराह कर रहे हैं और प्रशासन को भी गुमराह कर रहे हैं। और प्रशासन को विशेषकर
संज्ञान लेना चाहिए कि जब जनपद कुशीनगर में धारा 144 लागू है तो विभिन्न जनपदों से आके बस द्वारा यह संख्या लेके आया है, न कोई पहले की सूचना न कोई अनुमति, आके यह जातिगत भेदभाव करके विवाद उत्पन्न कराना चाहता है। हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग अपना संवैधानिक अधिकार जानते हैं। अगर हम लोग भी उसके अनुसार चले होते, उग्र होते, तो यहाँ तो विरोध हो जाता है। तो प्रशासन को उसको संज्ञान लेना चाहिए कि ऐसे तथाकथित लोग जो अपना केवल नेतागिरी करने के चक्कर में कुशीनगर से आया है, धनुगाही का काम करता है, प्रशासन उस पे संज्ञान लेके उचित कार्रवाई करे। आप लोग यहाँ पे विरोध प्रदर्शन करें, किन मुद्दों को लेकर और क्या बातें आप प्रशासन से रखी है? मैं विजय बहादुर चौधरी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मूल आदिवासी जनजाति कल्याण संस्था भारतवर्ष से हूँ। हम लोग जो हमारी जाति को अतिक्रमण कर रहे हैं, ये फर्जी लोग, ओबीसी के लोग, जो ओबीसी का है, ओबीसी को होते हुए एससी का सर्टिफिकेट ले लिए हैं, अब एसटी का ले रहे हैं, उन्हीं के विरोध हम लोग आए हैं। हम लोग हर जनपद से, हम लोग 5-6 जनपद से लोग आए हैं, उसी के विरोध में आए हैं। हमारे पास प्रमाण भी है कि आरटीआई से हम लोग लिए हैं कि एक ही नाम का व्यक्ति ओबीसी का सर्टिफिकेट लिया है, वही व्यक्ति एससी का लिया है, वही व्यक्ति अब एसटी का ले रहा है। यह उचित नहीं है, इसको रोकने के लिए